सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस। आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम नी ने विंग को ओमेगास वीक नहीं होते ये प्रोस्पेक्ट वीक दिखाया और उसके बाद विंग नी क्लैन में उनके अंडर में ट्रेनिंग लेने लगा। अब आगे 3 महीने हो गए विंग को नीकलैंड में रहते हुए। इन 3 महीने में विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और बहुत ज़्यादा खुद को सेफ फील करता है। अपने ही अंदर अपने लिए इनसिक्योरिटी रखने वाला विंग अब अपने ओमेगा होने पे कभी गुस्सा, कभी पछतावा या कभी इस चीज़ के लिए कोसता नहीं है, बल्कि वो खुद को बहुत स्ट्रांगली डील करता है। उसके अंदर ये बदलाव देखकर म्यूज़ेन भी काफ़ी खुश है। म्यूज़ेन को भी ये बदलाव विंग बहुत पसंद है। वो विंग जो क्यूट मासूम तो था ही, लेकिन अब एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल विंग भी बन चुका है। लाइफ ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया है। मासूम सा दिखने वाला विंग अब अंदर से उतना ही खूंखार बन चुका है। जहाँ एक तरफ विंग को लोग जानते नहीं, वहीं दूसरी तरफ काफ़ी लोग विंग को जानते भी हैं। इन 3 महीने में मैडम नी के साथ मिलके विंग एक स्पेशल टाइप का एक तरीके से ट्रेनिंग करता था। मैडम नी ने विंग को बताया था कि ये चीज़ जो वो विंग को बता रही हैं वो उनकी फैमिली में भी शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। कारण था कि वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे ये चीज़ जाने। उनकी एक हिडन आइडेंटिटी भी है, यानी उनके हस्बैंड और भी शायद ये बात शादी के बाद ही जान पाए थे। शादी से पहले वो भी नहीं जानते थे। मैडम ने एक अब अपने नाम को चेंज करके बहुत सारे ओमेगास की मदद करती हैं। उन्होंने बहुत सारे अल्फ़ा का मर्डर भी किया है। वो एक लोग होते हैं ना सुपारी दे के मर्डर करने वाले, उस टाइप के भी काम करती है। बट वो सिर्फ ओमेगास से ही ये चीज़ लेती हैं और ये जानने के बाद कि क्या वो जिसको मरवाना चाहते हैं वो एलिजिबल है या नहीं, उसके बाद उन्हें मारती थी। जब उनके बच्चे हो गए तो वो इस चीज़ से हट गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने फिर से ये काम करना शुरू कर दिया था और अब यही काम विंग कर रहा है। मैडम नी तो करने अपने आप को स्पेशल नाम तो रखा नहीं था, लेकिन विंग अब अपने आप को इलिंग लाउजो के नाम से जानता है। इलिंग लाउजो को बहुत सारे ओमेगास पसंद भी करते हैं। वो किसते और उन लोग मतलब इलिंग लाउजो को कॉन्टैक्ट करके अब बहुत सारे अल्फाज के बारे में कंप्लेन करते हैं। जब विंग और मैडम नी को लगता है कि वो पर्सन उस चीज़ के लिए एलिजिबल है, यानी मरने के लायक है, तो उसे मारते भी हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने मारा भी है। मैंचाओ और जिन जुशान को मैं विंग तो पहले दिन ही मारना चाहता था, लेकिन मैडम नी ने ये कह के रोक दिया कि अगर वो ऐसा करेगा तो बड़े बड़े सेक्ट उसके पीछे लग जाएंगे और बहुत सारे ओमेगास जिनकी वो अभी मदद करें फिर वो उनकी मदद भी नहीं कर पाएंगे। इन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन टाइम आने पे एकदम से अभी से इतना बड़ा रिस्क लेना उन दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। वहीं विंग भी मैडम ने नी की बात को समझ के ऐसा ही करता है। इस ईगलिंग लाउजो के बारे में लोग बहुत इधर उधर आजकल न्यूज़ भी आ गई हैं, अलग अलग पैक्ट में डिस्कशन भी हो रही हैं, तो काफ़ी लोग जानते भी हैं। जहाँ एक तरफ विंग अपनी इस नई लाइफ में बिजी है, पर वो भी हर दिन वांग जी को मिस करता है। जब किसी बुरे अल्फ़ा के बारे में सुनता है जो कि अपनी ही फैमिली के ओमेगास को टॉर्चर करते हैं, उनके साथ सेक्सुअली हरास करते हैं, तो उसे जी की याद आती है। किसी बुरे अल्फ़ा के तुरंत बाद उसे उस अच्छे अल्फ़ा की याद आती है जिसने विंग के नज़र में एक तरह से नज़रिया पूरी तरह से बदल दिया है अल्फ़ा के प्रति। वो अल्फ़ा जिसने विंग को ये अल्फ़ा सॉफ्ट होते हैं, अल्फ़ा काइंड होते हैं, अल्फ़ा अगर अपने प्यार दिखाने आए तो किस तरीके से प्यार दिखा सकते हैं, उसे विंग ने देखा है। उसने भी देखा है कि वांग जी चाहे पूरी दुनिया के लिए एक कोल्ड हार्टेड अल्फ़ा था, लेकिन विंग के लिए एक सॉफ्ट एक ऐसा अल्फ़ा जो प्यार बोलकर नहीं बल्कि जताता था। विंग को वांग जी की बहुत याद आती है, लेकिन वो अपने आप एक कंट्रोल करता है क्योंकि वो और वांग जी कभी एक नहीं हो सकते। विंग को ऐसा लगता है विंग की लाइफ अब सिर्फ इस नई पहचान यानी इस ईलिंग लाउजो की लाइफ के साथ ही चल रही है। दूसरी तरफ उसकी सीजे भी अब पहले से बेटर हो गई है। शुरुआत में पूरी नी फैमिली ने यानली की हालत देखी थी, जब यानली कई बार डर के चीख के उठ जाती थी, कई बार अकेले बैठ के सिर्फ रोती रहती थी, पर जब कोई सामने आए तो अपनी झूठी मुस्कान दिखा देती थी। यानली की हालत जो 2 साल में हुई है उसके बारे में जब मैडम नी और नी मिंजो ने अपने सोर्स से पता किया तो उनका भी दिल कांप गया।
इस मासूम से इस पर मतलब ये मैडम नी और नी मिंजो यानली को पहले भी जानते थे। जब वो जियांग क्लैन जाते थे तो उन्होंने पता था कि किस तरह की यानली एक ऐसी फैमिली की डॉटर थी और कैसे वो वहाँ पहुँच गई। पहले कितनी बुरी तरह से उसके साथ लोग ट्रीट करते थे, और ख़ासकर ये जिन क्लैन के जिन जुशान, उसने तो यानली को कैसे अपना सेक्स स्लेव बना के रखा हुआ था, कैसे उसे हैरेस करता था, उसे ह्यूमिलिएट करता था। वो सारी बात जानने के बाद यह मैडम नीका तो विंग का गुस्सा समझ में आया। लेकिन वो लोग जानते हैं कि वो इस समय एक काफ़ी रिच पैक का मेंबर है, तो वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। थोड़ा मौका लेगा तो बदला ज़रूर लेंगे, लेकिन एकदम से अभी वो कुछ बड़ा करके मुसीबत नहीं क्रिएट करना चाहते, खासकर यानली और उसके बेबी के लिए, क्योंकि यानली की लाइफ में एक हैप्पीनेस उसका ये प्यारा सा बेबी है। वहीं दूसरी तरफ नीमिंजे भी यानली का बहुत ध्यान रखते हैं। धीरे धीरे नीमिंजे को यानली की तरफ एक अट्रैक्शन भी हो रही है। वो यानली का खाने से लेकर उसके सोने का, उसके मेडिसिन का, उसे किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा नीमिंजे एक कहते हैं ना, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा एक रिजर्व टाइप के पर्सन है, लेकिन उसके बावजूद वो यानली के लिए एक सॉफ्ट पर्सन दिखते हैं। वो यानली का जिस तरह ध्यान रखते हैं, यानली को भी उनके साथ अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ एक छोटी सी फ्रेंडशिप बॉन्ड भी क्रिएट कर चुके हैं। इन 4 महीने में इतनी लाइफ में चेंज आ गया है यानली और विंग का इस नी क्लैन में। वहीं दूसरी तरफ लैन क्लैन का तो बुरा हाल है। वांग जी पहले से और ज़्यादा कोल्ड, और ज़्यादा खूंखार, और ज़्यादा अग्रेसिव बन चुका है। आजकल तो वांग जी के से बात करते हुए शुयांग और शाओ शिनचैन को भी डर लगता है। वांग जी किस बात पे नाराज़ हो जाए, किस बात पे किसी को भी पनिशमेंट दे दे, कोई समझ नहीं पा रहा है। उसका कारण है 4 महीने से वांग जी को अब तक उस पर्सन का पता नहीं चला है, जिस पर्सन के कारण उसका विंग उसकी लाइफ से दूर हो गया। कौन था वो लैन क्लैन से जिसने विंग यहाँ लैन क्लैन में उसकी जिंशी में है इस चीज़ की खबर वैनचाओ तक पहुँचाई थी। विंग को अपनी लाइफ से दूर मतलब एक हो जाने के कारण वांग जी की अल्फा की बहुत बुरी हालत है। वो उस दिन कई बार मतलब एक वो ना विंग को याद करते हुए अब वांग जी के ऊपर कंट्रोल भी लेना चाहता है, लेकिन वांग जी अभी ऐसा नहीं करने दे रहा। वो वायनचाओ को मारने के बारे में 4 महीने से प्लान कर रहा है, जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया, ना ही लान शिचैन को, ना ही अपने दोनों दोस्तों को यानी शुयांग और शाओ शिनचैन को। वहीं शाओ शिनचैन भी खुद को काफ़ी गिल्टी मानता है। उस दिन उसकी वजह से ही पिंग वहाँ से चला गया, इसलिए वो अपने आप को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है, अपने दोस्त की इस बुरी हालत के लिए। वो भी अपनी तरफ से शाओ शिनचैन के साथ मतलब शुयांग के साथ काफ़ी ज़्यादा उस पर्सन को ढूंढने में लग रहे हैं। बार बार इनकी सुई इन्हीं के घर पे आके रुक जाती है, लान मेंशन में, यानी लान मेंशन से ही कोई था बस यहीं आ जाता है। लान मेंशन से कोई कैसे विंग के बारे में मतलब वैन क्लैन को बताएगा और क्या फ़ायदा होगा, यही ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन दीन के दिमाग में कहीं ना कहीं अब लैन मेंशन के लोग सर्वेंट पे शक होना शुरू हो गया। धीरे धीरे उनकी लिस्ट से नाम घटते जा रहे हैं और कोई उनका बट आज इन दोनों का यानी शुयांग और शाओ शिनचैन का एक नाम पे शक आके रुक गया है, और ये कोई और नहीं बल्कि शू शे है, जो लैन मेंशन में भी आता है और लैन के ऑपरेशन में या लैन पैक में का भी काम संभालता है। वो लान कुरैन का एक स्पेशल असिस्टेंट है, इसलिए वो लोग डायरेक्ट अभी किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर शक करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी को फाइनली वो मौका मिल जाता है जिस मौके के लिए वो 4 महीने से वेट कर रहा है, वैनचाओ को अकेला पाने का मौका। उस दिन के बाद से वैनचाओ हमेशा गार्ड्स के साथ रहता है। वैनचाओ थोड़ा डर गया था उस दिन से, उसे डर है कहीं ना कहीं उसे पे ऊपर अटैक ना हो जाए। वो जानता है कि वांग जी उसे ढूंढ रहे हैं, ये बात उसे खुद मिंग्याओ और शूशे ने बताई थी। मिंग्याओ और शूशे को जब जिस तरह से वांग जी आजकल अपने पैक में गुस्सा कर रहा है, वो सब कर रहा है, वो भी बातें बताई थी, लेकिन उन्हें लगा था कि कुछ महीने बाद वांग जी ये चीज़ भूल जाएगा जो वांग जी ने अच्छे से प्रिटेंड भी किया था। लेकिन आज वांग जी को वो मौका मिल गया। एक काफ़ी बड़े सेक्ट के समारोह में, यानी एक होता है ना जिसमें काफ़ी सारे सेक्ट के लोग आते हैं, एक मीटिंग होती है, उस टाइप का कुछ हो रहा था मो क्लैन के हायर यानी मो श्वानु के एक तरीके से 18 बर्थडे होने के बाद में वो एक अल्फ़ा है ये बात पता चली थी। तो उसके बाद काफ़ी बड़ा एक होता है ना समारोह टाइप करा गया था, जिसमें सारे सेक्ट के लोगों को बुलाया गया था। यहाँ पे वैनचाओ भी आया था, नी क्लैन से नी मिंजी और नी सेन भी आए थे।
और साथ में जिनजुशान और ये बाकी सारे पैकेट भी आए थे। वैन चाओ एज यूजुअल अपनी मस्ती में मगन हो गया। उसने काफ़ी सारा ड्रिंक किया, कुछ ओमेगास के साथ अपने नाइट स्पेंड करने की प्लान करने लगा, बिना ये सोचे समझे कि यहाँ एक अल्फा है जो उसके ऊपर बहुत गिद्ध की तरह नजरें गाड़ के बैठा हुआ है। वो ये भी जानता है कि किस तरीके से वैन चाओ एक बार ड्रिंक करने के बाद पूरी तरह से पागल हो जाता है। वांग जी को जैसे ही ये मौका मिला, वांग जी ने वैन चाओ पे अटैक कर दिया। वैन चाओ इस चीज़ के लिए पूरा रेडी नहीं था, उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वांग जी उसके ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन वांग जी ने ये ऐसा करा। वांग जी के लिए उसको खुलेआम मारना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, वो कर सकता था। लेकिन वांग जी ये अभी पैक्स में लड़ाई नहीं चाहता, वो अपने विंग को बस अपने पास चाहता है। वो चाहता है कि उसका विंग एक बार उसके पैक में आ जाए, उसके बाद वो उसके विंग की फैमिली का यानी जियांग स्पैंग का बदला भी लेगा। लेकिन विंग अगर नीकलैंड में रहेगा और वो उसके लिए यहाँ पे फाइट करेगा तो वो हमेशा विंग की सेफ्टी के लिए डरता रहेगा। वो पहले विंग को अपने पास सेफ लाना चाहता है और उसके बाद कुछ करना चाहता है। उसे अब वो पर्सन के बारे में भी पता चल गया, शूशे के बारे में। अब शुयांग और शाओ शिनशन ने भी प्रूफ दे दी है कि शूशे लैंड पैक में कई बार गया है, वो भी बिना किसी को लैंड पैक में पता करे, यानी कहीं ना कहीं वो वांचाओ से ही मिलने गया था। अब ये बात जानने के बाद विंग की सेफ्टी के लिए और श्योर हो गया है वांग जी कि अगर विंग यहाँ आ भी जाएगा तो वो अपने वांग जी का मतलब विंग का पूरा ध्यान रखेगा। जहाँ एक तरफ वांग जी वेंचाओ को मारने की फिराक में, कोई और भी है जो वेंचाओ पे नजर रखे हुए, वो भी वेंचाओ को उसी तरीके से मारना चाह रहा है। और ये कोई और नहीं बल्कि वी वुशान है, यानी इलिंग लाओजो। विंग भी यहाँ पे इलिंग लाओजो के रूप में बन के आया है वेंचाओ को मारने। उसे पता था कि आज बहुत अच्छा मौका है वेंचाओ को ख़त्म करने का, और वो ये कैसे करना चाहता है वो ये भी सोच के आया था। वहीं वांग जी शायद विंग को अपनी लाइफ में वापस लाने की वजह से वेंचाओ का पीछा कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसे अचानक से एक हल्की सी विंग की स्मेल महसूस होती है। विंग अब अपनी स्मेल को हाइड करना सीख चुका है, लेकिन शायद वो जानता नहीं कि ये आप अपने मेट के साथ नहीं कर सकते। एक मेट दूसरे मेट से अपनी स्मेल हाइड नहीं कर सकता। विंग को लगता था कि वो वांग जी को मेट बोल रहा था, इसलिए वांग जी उसको मेट मान रहा है, पर वो रियल में वांग जी का मेट है, उसे अभी तक ये पता नहीं। लेकिन वांग जी के अल्फा ने तो ये फर्स्ट टाइम में ही एक्सेप्ट कर लिया था कि विंग ही उसका मेट है। इसी कारण उसके अल्फा विंग को अभी भी स्मेल कर पा रहा है। वांग जी विंग की स्मेल यहाँ देख के थोड़ा डर जाता है, थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि नी मिंग जी विंग को यहाँ क्यों ऐसे अकेले बुलाएंगे। इसलिए वो उस स्मेल की तरफ जाता है। उसका डर थोड़ा तब बढ़ जाता है जब वो देखता है कि ये स्मेल वेंचाओ की और ये स्मेल एक साथ है, तो वो डर के वहाँ पहुँचता है और जो वो अपनी आंखों के सामने देखता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। विंग एक म्यूजिक फ्लूट प्ले कर रहा है, जिसकी आवाज़ से वेंचाओ अपना कान पकड़ के नीचे बैठा हुआ है। वांग जी को ये फ्लूट कोई परेशान नहीं कर रही है, ये म्यूजिक कुछ हट नहीं कर रहा है, लेकिन वेंचाओ की बहुत बुरी हालत है। वेंचाओ के जैसे बॉडी से जो उसकी सोल बाहर निकल रही है, उसके कानों से खून निकल रहा है, उसकी चीख चाहता भी है वो, तो उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, सिर्फ उसका मुंह खुला हुआ है और साफ दिख रहा है। वो बहुत पेन में और चीखना चाह रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही। धीरे धीरे वो एक डेड बॉडी बन के नीचे गिर जाता है और सामने खड़ा ये पर्सन विंग है। वांग जी पहचान चुका है, लेकिन विंग को लगता है वांग जी ये नहीं पहचानता है। इसे विंग तुरंत अपनी फ्लूट को वांग जी की तरफ करता है और गुस्से में बोलता है, अपनी आवाज़ थोड़ी चेंज भी कर के बोलता है, विंग कौन हो तुम? मेरा सिर्फ वेंचाओ ही टारगेट था। एक ओमेगा ने मुझे इसे मारने के लिए बोला था और आज मैंने उसे वो काम कर दिया। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम इस रूम से बाहर जाओ और हाँ मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। ये बोल के वांग जी को इग्नोर करते हुए विंग विंडो से बाहर निकल के जाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी विंग से ज़्यादा तेज और फुर्तीला है, इसलिए वो तुरंत विंग को विंडो से बाहर नहीं जाने देता और पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे विंग काफ़ी घबरा जाता है और अपना हाथ उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। विंग का फेस इस समय एक सिल्वर कलर के मास्क से कवर है, जिससे उसका ऊपर का अब फेस पूरी तरह से छुपा हुआ है, लेकिन उसके वो लिप्स और उसके नीचे का वो प्यारा सा मोड़ साफ विजिबल है, जिसे वांग जी देख के ही पहचान चुका है। वैसे तो वो उसकी स्मेल से ही पहचान गया था, लेकिन अब ये देख के विंग को श्योर हो जाता है कि यही उसका वांग जी को श्योर हो जाता है कि यही उसका विंग है
अब वांग जी विंग का हाथ जोर से खींच के उसे पकड़ लेता है, जिसे विंग घबरा के हड़बड़ाते कहता है, देखो मैंने तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो, इससे पहले कोई और आए और तुम और मैं एक मुसीबत में पड़ जाए। इस बात पे वांग जी बिल्कुल भी टाइम न गवा के विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा के वहाँ से जाने लगता है, जिससे विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो वांग जी के ऊपर अपनी स्मेल भी को मतलब तिल को डालने की कोशिश करता है, जिससे वो अल्फा को कंट्रोल करता है, लेकिन वांग जी के ऊपर इस चीज़ का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वांग जी तो विंग को ऐसे ही लेके बिना किसी से कुछ बोले उस मुकलैन से निकल जाता है। विंग थोड़ी कोशिश करता है छूटने की, हटने की, लेकिन वांग जी अपने साइलेंसिंग स्पेल से उसके मुंह पे स्पेल लगा लेता है और उसे ऐसे ही ब्राइडल स्टाइल से लैंड की तरफ निकल जाता है। विंग अब थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसने मैडम नी को बताया ही नहीं है कि वो वांग जी के उस मैडम नी को बताया था कि वो अपने मिशन से जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो वैंचाओ को मारने जा रहा है। तो मैडम नी को जब पता चलेगा कि उसने वैंचाओ को मार दिया है और उसके बाद वो कहीं गायब हो गया है, तो वो बहुत घबरा जाएंगी। इसलिए वो घबराते हुए वांग जी से कह, देखो मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इस बात पे वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में विंग को जोर से अपनी साइड पुश करके उसे पैशनेटली किस करने लगता है और बहुत ज़्यादा हंगर और पैशन के साथ विंग को अपने प्यार को फील करवाने लगता है और हल्का सा विंग से दूर होके अपने माथे को टच करके बोलता है, तुम्हें मेरे से लेना देना हो या ना हो, पर मेरा तुमसे बहुत खास रिश्ता है और मेरा तुम्हारे से बहुत कुछ लेना और देना है। इस बात पे विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी तुरंत विंग के उस मास्क को उसके फेस से हटाने लगता है, जिसे विंग गुस्से में वांग जी के हाथ को रोकते हुए हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी की एक तरह से स्ट्रेंथ के आगे वो इतना स्ट्रांग नहीं है। हाँ वो ओमेगा है, इस चीज़ का थोड़ा सा उसे डिवेलिड भी है, क्योंकि वो फिजिकली तो वांग जी जितना स्ट्रांग नहीं बन सकता। इसलिए वांग जी तुरंत उसके फेस से मास्क हटाता है और बोलता है, मैं तुम्हें ये पहले ही पहचान गया था, तुम मेरे विंग हो। अचानक से विंग अब शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और वो बोलता है, लंजा मुझे जाना है, मुझे न्यूक्लियन वापस जाना है, मेरे सीजे वहाँ हैं और वो मेरे लिए परेशान होंगे। इस बात पे वांग जी विंग के एकदम से दोबारा से नेक के बिल्कुल पास आके उसके सेंटलैंड के पास अपनी नोज़ रब करता है और बोलता है, उन तक खबर पहुँच जाएगी, मैं शुयांग और शाओ शिनशेन को बोल दूंगा कि वो नीम हुसैन और नीमिंजो को बता दे कि तुम मेरे साथ लैंड क्लैन आ गए हो। लंजा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, जब तक मेरा मिशन कंप्लीट नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। इस बात पे वांग जी अब विंग को कमर से पकड़ के कार में ही बहुत ज़ोर से अपनी तरफ पुश करके अपने मतलब लैब पे बैठा रहता है, जिसके कारण वांग जी अब विंग का फेस एकदम फेस टू फेस है और वांग जी ने विंग की नेक मतलब कमर को पकड़ा हुआ है और विंग वांग जी की गोद में है। और वांग जी बोलता है, तुम्हारा मिशन और मेरा मिशन एक है, आज मैं भी वेंचाओ को ही मारना चाहता था, इसलिए मैं भी वहाँ गया था। विंग मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, अब तुम्हारे साथ रह के तुम्हारा स्ट्रेंथ बनना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना रह के मेरे लिए ये टाइम बहुत हार्ड था, तुम मेरे मेट हो, ये मेरा अल्फ़ा बहुत पहले ही समझ चुका था और अब तो मैं भी ये समझ चुका हूँ कि तुम मेरी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो। मैं और मेरा अल्फ़ा दोनों तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और मैं अब तुम्हें अपनी लाइफ से दूर नहीं देखना चाहता। इस बात पे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिर्फ वांग जी का अल्फ़ा ही नहीं बल्कि वांग जी भी उसे पसंद करते हैं। ये जानने के बाद विंग को खुशी होती है, लेकिन तुरंत उसे अपनी सीजे, अपनी फैमिली और वो सब बातें याद आती है। वो कहते हैं, तुम और मैं एक नहीं हो सकते लंजा, क्योंकि जिस ट्रैक पे मैं हूँ उस ट्रैक में सिर्फ आगे नफ़रत, गुस्सा और एक तरह से खतरा है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। प्लीज़ लंजा, तुम्हारी एक हैप्पी लाइफ है, तुम एक पैक के लीडर हो, एक सबसे स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा हो, तुम मेरी वजह से मुसीबत में नहीं आ सकते। अब वांग जी तुरंत विंग को अपने पास लाता है और तुरंत उसके फेस को अपने फेस से टच करते हुए उसकी अपनी नोज़ रब करते हुए धीरे से बोलता है, तुम्ही ने कहा ना कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा हूँ, तो अपने स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा पे ट्रस्ट नहीं है क्या तुम्हें? एक तरफ तुम मानते हो कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ और दूसरी तरफ तुम्हें डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ लंजा, तुम्हारा लंजा बहुत स्ट्रॉन्ग है विंग, वो तुम्हें और अपने आप को दोनों को सेफ रखेगा, पर अब तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे। ये विंग और वांग जी एक दूसरे की बातों में इतना गुम थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता
ही वो कब अब लैन पैक आ गए हैं और जिनशी के बिल्कुल सामने। जैसे ही कार रुकती है तो अचानक से वांग जी विंग को ऐसे ही अपनी गोद में ले हुए, यानी इसी तरह जैसे गोदी ले लेते हैं, इस तरीके से ऐसे ही पैक से उठा के उसे ले जाने लगते हैं। वहीं विंग भी वांग जी को ऐसे ही हक करता है क्योंकि उसे भी वांग जी के साथ इस समय बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा, उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा चेंज हो रहा है जिसे उसे महसूस अब हो रहा है। उसे अचानक से बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहा ये क्या हुआ। विंग ये भूल ही गया कि अभी कुछ दिन पहले ही उसका 18 बर्थडे गया है और उसके बाद उसका हीट में आना तय था। उस समय वो हीट में नहीं आया था, शायद कोई कारण होगा, लेकिन हाँ, जब वो अपने अमीर के इतने पास है तो अचानक से उसका हीट साइकिल स्टार्ट हो गई है, जिसके लिए ना ही वो प्रिपेयर था और ना ही उसके दिमाग में ये बात कहीं थी। पर वांग जी विंग की इस चीज़ को कार में ही महसूस कर चुका था। वांग जी की एक स्पेशल कार थी, यानी ड्राइवर के और उनके बीच में एक कांच की वॉल थी, जिससे वो लोग क्या बात कर रहे थे क्या कर रहे थे उस ड्राइवर को कुछ सुनाई नहीं दिया था। और ना ही विंग की स्मेल उस ड्राइवर तक पहुंची होगी। लेकिन अब जब वांग जी को पता चल गया विंग हीट में है तो वो उसे वहाँ कैसे छोड़ सकते हैं। वो तुरंत वांग जी को लेके इस बड़े से मेंशन में आता है और तुरंत उसे अपने बेडरूम में ही ले आता है। विंग अब वांग जी से थोड़ा दूर होता है। वो बोलता है कि मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, मेरी कुछ तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है नंजा। इस बात पे विंग तुरंत विंग को वांग जी तुरंत नीचे लेटाता है और एकदम से उसके ऊपर आते हुए बोलते हैं तुम्हें तुम्हारे डॉक्टर की या किसी और की नहीं बल्कि अपने अल्फ़ा की ज़रूरत है। विंग तुम अपनी फर्स्ट हीट में हो जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा शॉक और बहुत ज़्यादा एक तरह से अनप्रिपेयर्ड था इसके लिए, तो थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है नहीं लंजा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। नहीं लंजा, मैं तुम्हारे साथ अपनी हिट स्पेंड नहीं कर सकता, ये ठीक नहीं रहेगा। इस बात पे वांग जी अब थोड़ा विंग को और एक तरह से तो ना समझाते हुए बड़े प्यार से उसके फेस से बाल हटाते हुए उसके फेस को उसके चिन को थोड़ा सा अपनी साइड लाते हुए धीरे से बोलता है पर मैं प्रिपेयर हूँ विंग, मैं तुम्हें इस पेन में नहीं देख सकता। तुम शारी, ये पहली हिट है, इसे तुम्हें नहीं पता कि पहली हिट में तुम्हें कोई मेडिसिन भी हेल्प नहीं कर सकती। तुम्हें या तो ये पेन सहना होगा या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी। और ये बोलने के बाद वांग जी विंग को पैशनेटली किस करने लगता है। विंग चाहता तो नहीं था ऐसा कुछ हो, पर शायद उन दोनों की डेस्टिनी ऐसा ही चाहती थी। इसलिए विंग और वांग जी अचानक से आज ही मिले जब विंग की हिट का टाइम था और अचानक से वांग जी और विंग अब एक दूसरे के साथ है। विंग को वांग जी बहुत प्यार से पैशनेटली उसकी हिट में हेल्प कर रहे हैं। वो धीरे धीरे विंग के बॉडी पे हिकिस और बाइट दे रहा है। धीरे धीरे उसके पूरे कपड़े रिमूव कर चुका है। वहीं विंग का भी हीट में बहुत बुरा हाल है। उसे वांग जी का ये टच, वांग जी जो भी उसके साथ कर रहा है वो चीज़ बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवा रही है। वांग जी की ये सैंडलवुड स्मेल भी एक रीज़न है उसके हीट में जो उसको हेल्प कर रहा है। वांग जी विंग को पहले की तरह पूरे बॉडी पे हिक्कीस और मार्क देता है। उस बहुत देर तक उसको बॉडी को प्रिपेयर करता है और जैसे ही वो विंग के अंदर फर्स्ट टाइम एवरीडे स्टार्ट करता है विंग के लिए ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था, लेकिन सेकंड राउंड में ये बहुत ज़्यादा प्लेजर से भरा हुआ था। इन दोनों का एक रफ और एक हॉट हीट वाला सेशन चलता है। वांग जी भी शायद अपने सेकंड या थर्ड राउंड के बाद ही अपनी रट में आ गया था। उसके बाद 5-6 दिन तक ये दोनों इसी तरह पूरी दुनिया को भूल के सारी दुनिया से अनजान एक दूसरे के साथ पूरी तरह से डूब जाते हैं। वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ इतना हॉट सेशन में इन्वॉल्व थे कि वांग जी के साथ बार बार जब उसके दोस्त यानी शाओंगलैंग और शाओशिनचेन माइंड लिंक करने की भी कोशिश कर रहे थे तो वो उन्हें यही बोल के कि वो अभी अपने ओमेगा के साथ है और अपने रट में है, बार बार डिस्कनेक्ट कर देता था। उनकी पूरी बात सुनता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ तो एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। तूफान इसलिए आ चुका है कि वेंचाओ की डेथ के बाद वेनरॉन पूरी तरह से पागल हो गया है। उसने तो पहले मुंह पैक पे ही अटैक करने की सोची, जिसपे नीन मिंजे और लैन पैक उसके अगेंस्ट आके खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ पे वेन चाओ की डेथ का रिस्पॉन्सिबल मूक पैक नहीं है, बल्कि मो पैक को क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नी मिंजे जो जानते हैं
कि कैसा है वैन रोहन, और वो किस तरीके से कब किसी भी पैक पे छल से कपट से और एक तरह से बिना किसी के वार्निंग के अटैक कर देता है। इसी कारण वो शानू को अपने साथ लेकर ही अपने पैक्ट आ गए हैं, जहाँ कि उन्हें पता चलता है कि विंग वहाँ नहीं है बल्कि लैंड पैक में है, जो ऑब्वियसली वांग जी ने शुयांग और शाओ शिनचैन के थ्रू पहुँचा दी थी खबर। और उसके बाद ये लोग थोड़ा सा शॉक है क्योंकि अब डायनामिक पूरी तरह से चेंज हो गए हैं वैन चाओ की डेथ के बाद, जहाँ एक तरफ वैन रोहान और जिन गॉनशान एक हो गए हैं, क्योंकि जिन गॉनशान को भी डर हो रहा है कि इस तरीके से बड़े बड़े करप्ट और बेगड़ैल अल्फाज की डेथ हो रही है। और आज भी ये इन लाउजों का ही काम था जो उन्हें पता चल गया है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़े सीसीटीवी कैमरास भी पता चले हैं जिसमें एक तरफ से लांग वांग जी दिखा आता हुआ, वहीं दूसरी तरफ से जब वो विंडो के थ्रू वांग जी उसे लेकर निकल गया तो वो वाला तो क्या सीन नहीं आया कैमरे में, लेकिन हाँ वांग जी रूम तक आया। इस कारण लैंड पैक भी अगेंस्ट में है जिन गॉनशान, और एक तरह से जिन गॉनशान और वैन रोहान एक साइड हो गए हैं और बाकी सारे पैक्ट अलग हो गए हैं। इस जहाँ जिन गॉनशान का क्यों वैन रोहान का साथ दे रहा है उसका कारण ये भी है कि उसे डर है कि नेक्स्ट टारगेट उसका बेटा और वो भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक लाओज़ो पावरफुल होता जा रहा है, एक ओमेगा के लोगों को मार रहा है, वो उसकी भी खबरें आज तक मतलब आसपास में चल रही हैं, तो उसे अब डर है। वहीं दूसरी तरफ लैंड पैक में वांग जी एक तरीके से विंग के साथ वापस आ गया है, ये खबर भी पहुंच गई है, जिसके कारण जी मिंग्याओ काफ़ी परेशान है। वहीं शूशे भी बहुत ज़्यादा जल फूक गए। वहीं एक तरफ वांग जी उस रूम में गया था, उसके बाद उस रूम से बाहर नहीं आया और अब वो यहाँ पर है, रट में है, तो वो ये चीज़ क्या मिस्ट्री क्रिएट कर रही हैं ये भी जानना चाहते हैं लान कुरैन और लान शिचेन, क्योंकि लान शिचेन को भी नहीं पता कि विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ है। बस इतना पता है कि वांग जी की रट है, पर वो किसके साथ अभी नहीं पता। ये बात सिर्फ शूशे और शुया मतलब एक तरह से सॉरी शुयांग और शाओ शिनचैन को ही पता है। वांग जी और विंग जब अच्छे से अपनी पूरी हीट और रेट स्पेंड करते हैं कि मतलब एक साथ आते हैं, तो वांग विंग को दो बड़े बड़े शौक लगते हैं। पहला शौक कि वांग जी ने उसको मार्क कर दिया, दूसरा शौक कि वांग जी ने उसको नोटेड कर दिया, यानी अब शायद विंग प्रेग्नेंट भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन दोनों ने अपनी हीट और रेड एक दूसरे के साथ स्पेंड किए। एक तरफ वांग जी बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड है विंग को अपना ओमेगा मार्क करके, वहीं विंग बहुत ज़्यादा नर्वस और घबराया हुआ है क्योंकि वो अभी अपना बदला पूरा नहीं कर पाया, और उससे पहले अगर वो अपनी सीजे की तरह प्रेग्नेंट हो गया तो हाँ वो प्रेग्नेंट मतलब होने पे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बच्चे को वो लाइफ में बढ़ देगा, लेकिन इस समय उसकी लाइफ की प्रायोरिटी अलग थी। प्रेग्नेंट होना या अब मार्क्ड होना उसकी प्रायोरिटी नहीं थी, बल्कि अब वो खुद ही अपना बदला ले सकता था, तो वो बदला लेना चाहता था। इसी कारण जब वो सुबह उठा तो वो अपना फेस अब अपने हाथों में दबा के रोने लगा। ये रोना उसका वो दुख है कि वो अभी अपना बदला पूरा नहीं कर पाए। इसका दुख नहीं है कि उसे वांग जी ने मांग किया या क्या, वो उस चीज़ से खुश है, बस अपना बदला पूरा ना होने का जब तक जो उसकी लाइफ का एक टारगेट था, प्रायोरिटी थी, वो नहीं हो पाई, इसलिए वो रो रहा था। वही वांग जी जो ब्रेकफास्ट के साथ रूम में एंटर करता है और विंग को ऐसे रोते हुए देखता है, वो घबरा जाता है, वो दौड़ के विंग के पास आता है और पहले उसे शांत करता है, फिर घबरा के बोलता है, विंग क्या हुआ, कहीं पेन हो रहा है क्या, क्या हुआ है मुझे बताओ। इस बात पे विंग अब वांग जी को गुस्से वाली नज़र से देखता है और बोलता है, तुमने मुझे मार्क करा, मैं हीट में था, उस बात का फ़ायदा उठा के तुमने मुझे मार्क करा, तुम्हें अच्छे से पता है ना तुम एक ओमेगा को उसके हीट स्पेंड कर रहे हो उसके साथ, तो उसे इस तरीके से मार्क करते हो तो चीटिंग होती है। इस बात पे विंग की इस रिएक्शन पे वांग जी थोड़ा गुस्सा करते हुए, विंग तुम मेरे मेट हो, मैं तुम्हें मार्क करना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें मार्क किया, इस बात पे तुम इस तरीके से मुझसे क्यों बात करो, तो मैं क्या कहूँ लंजा, तुम्हारी लाइफ में शायद मुझे मार्क करना, मुझे अपना मेट बनाना प्रायोरिटी थी, पर मेरी लाइफ में ये नहीं थी, मुझे कुछ और चाहिए था, मुझे मेरा रिवेंज चाहिए था लंजा, पर अब मैं क्या करूँगा। हाँ मैं यहाँ तुम्हारे साथ बन गया हूँ और तुमने मुझे नोटेड भी किया है, मुझे समझ में आ चुका है, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो लंजा मेरा सपना मेरा रिवेंज सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। विंग अब रोते हुए बोलता है। अब वांग जी जो विंग को दर्द को समझता है, वो जानता है कि ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं है, पर हाँ अगर उसकी फैमिली के साथ भी ऐसा होता तो शायद वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता, और उसको पता है
कि विंग उसे पसंद करता है, क्योंकि जब विंग को वो मार्क कर रहा था, अपना मेट बना था, तो उसका ओमेगा जिस तरह से हर बार वांग जी को इस चीज़ के लिए खुद कहता था, तो वो जानता है कि उसका ओमेगा तो उसे अपना मेट एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन विंग के लिए ये थोड़ा शायद मुश्किल हो रहा है। इसलिए वो प्यार से विंग के फेस को पकड़ता है, उसके आंसू पूछते हुए बोलते हैं, तो पहले वाली तरह मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम ये बदला जैसे पहले लेना चाहते थे अब भी वैसे ही लो, मुझे यूज़ करो, मेरी पावर को यूज़ करो, मैं सबसे स्ट्रॉन्ग ओमेगा हूँ इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का, तो अपने मेट का थोड़ा इस्तेमाल करो, मैं और तुम मिलके बदला लेंगे, मैं और तुम मिलके इस वैन पैक को बर्बाद करेंगे, उस वैन रोहान को मारेंगे। अचानक से वांग जी बिल्कुल विंग के बदले की बात कर रहे हैं। इस चीज़ से विंग थोड़ा शॉक होता है, पर वांग जी अब थोड़ा सा नीचे आके विंग के माथे पे किस करता है और बोलता है, अगर तुम प्रेग्नेंट भी हुए तो वो मेरा और तुम्हारा बेबी होगा, लैंड पैक का नेक्स्ट हायर होगा, उसकी सेफ्टी के लिए पूरा लैंड पैक तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम कमज़ोर नहीं बल्कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग ओमेगा बन गए हो विंग, तुम अच्छे से जानते हो लैंड पैक सबसे स्ट्रॉन्ग पैक है, हम किसी से पंगा नहीं लेते, शांति से रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। और अब जब तुम मेरे इस पैक को नेक्स्ट हायर दोगे तो क्या तुम्हें नहीं लगता पूरा पैक तुम्हारे साथ खड़ा होगा। अभी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम क्या हो लंजा, मैंने तुम्हें यूज़ किया, मैंने तुम्हें अपने बदले में का इन्वॉल्व नहीं करना चाहा था, तब भी तुम मेरे साथ लिए खड़े हो, मेरे बारे में इतना सोच रहे हो, क्या सचमुच में तुम सच मुझे इतना प्यार करते हो लंजा। विंग की आंखें जैसे अब एक इमोशन क्वेश्चंस के साथ वांग जी को देख रही हैं। वांग जी विंग की इस सिचुएशन को, इस हालत को समझ रहे हैं। वांग जी जानता है विंग के लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा ओवरवेलम है। वांग जी तो एक 25-26 ईयर ओल्ड है, लेकिन विंग तो भी एक 18 साल का मासूम सा ओमेगा है, पूरी दुनिया भी नहीं देखी, कितने सवाल होंगे इस बच्चे के दिमाग में, एक टीनेजर की एज से अब एक यंगस्टर वाली एज में आए हैं, तो सवाल तो होंगे ही। जिस चीज़ को वांग जी समझते हुए प्यार से विंग को दोबारा से अपनी साइड लेके उसके लिप्स पे पैशनेटली किस करता है और दूर होके बोलता है, तुम मेरे मेट हो और मेरा प्यार भी, हम लैन अल्फा सिर्फ एक ही मेट रखते हैं और अपने लिए और अपने मेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें तो पता है ना, तो तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा सकता हूँ, तुम्हारा बदला तो बहुत छोटा है। इस बात पे विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वांग जी को गले लगा लेता है। ये दोनों शायद इस तरीके से तो ऐसा नहीं सोच रहे थे होगा, वांग जी की को विंग यूज़ तो करना चाहता था, लेकिन जब वो विंग सचमुच में उसका मार्क्ड ओमेगा बन जाएगा, उसको वो नोटेड हो जाएगा, तो खुश होने की जगह ऐसे रोता, उसने ये भी एक्सपेक्टिंग किया था। वहीं वांग जी ने एक विंग को इस तरीके से अपना मतलब एक तरह से मेट डिसाइड कर लिया, ये सब कर लिया, वांग जी के लिए भी ये चीज़ थोड़ा सा शौक था। और आज का पार्ट यही रुकता है, नेक्स्ट पार्ट इस फैन फिक्शन का शायद सेकंड लास्ट पार्ट होगा। एंड ये फैन फिक्शन आपको अब तक कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू।